जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, एकदम अच्छे से होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो अच्छा से मन लगा के पढ़िएगा। इसलिए कह रहा हूं कि इस साल जो मैंने बच्चों को, जितने बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाया था, एकदम अच्छा किया है लोग। और सबसे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स था 92, यानी कि 92 नंबर, यानी कि 92 नंबर ला के एकदम समझिए ना, मुझे बहुत खुशी हुई है। जब जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैंने देखा कि वाह सबसे हाई स्कोर 92, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो शुरू करते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है ना वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच रही है। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक रही, तो आप एकदम उसमें बता सकते हैं कि 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक रही है। उसके बाद अब देखिए, अगर वर्तमान पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, तो वर्तमान समय में हड़प्पा सभ्यता अभी पाकिस्तान में। हड़प्पा जो नगर था वो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगर ये भी कहा जाए कि हड़प्पा नामक स्थान पर यह सभ्यता खोजी गई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हाँ, ये बात एकदम सच है कि हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले इस सभ्यता को खोजा गया, इसलिए इसे हड़प्पा नाम भी दे दिया गया। तो चलिए उसके बाद है सिंधु नदी घाटी में फैली हुई सभ्यता है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए ये हड़प्पा का नगर है, यही है वो हड़प्पा। आप लोग भी ऐसे यहाँ पे अगर फ्रेश ना दिखाई दे रहा हो तो आप लोग सर्च करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अभी अगर पूछा जाए ना कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है, लोथल कहाँ है, तो चलिए अगर मैप के द्वारा समझा दे रहे हैं। ये आपका अभी वर्तमान भारत है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये लोथल जो है वो आपको भारत में है, मोहनजोदड़ो जो है वो आपको पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन का पूछ दिया जाए कि मैप में दर्शाएं कि लोथल कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है, तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन से थे। अगर क्वेश्चन पूछ देना कि हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र कौन थे, तो सबसे पहले हड़प्पा था और दूसरा मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था, तो राय बहादुर दयाराम सहनी जी के द्वारा। ये है राय बहादुर दयाराम सहनी, ठीक है। इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम सहनी है, इनको दयाराम सहनी के नाम से ही जाना जाता है। चलिए 1921 में इन्होंने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की। उसके बाद राखलदास बनर्जी, ये है राखलदास बनर्जी, इनके द्वारा मोहनजोदड़ो, यानी कि 1922 में इनके द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया। चलिए अब हम लोग ये भी जान जाते हैं कि खुदाई की जब जानकारी है उस समय क्या क्या चीज मिला खुदाई करते समय। तो इमारतें मिली, मृत भांड यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन, औजार, आभूषण, मूर्तियां, ईंट इत्यादि मिले हैं। अब देखिए अब वो चीज के बारे में भी हम लोग जान जाते हैं जो प्रमुख स्थल है और वो वर्तमान समय में कहाँ पे है। तो देखिए प्रमुख स्थल जो नागेश्वर है वो अभी वर्तमान में गुजरात में है, बालाकोट वो अभी पाकिस्तान में है, लोथल वो आपको गुजरात में है, धौलावीर वो भी गुजरात में ही है। उसके बाद कालीबंगा ये राजस्थान में है, बनावली जो आपको हरियाणा में है, चनहुदड़ो ये पाकिस्तान में है। देखिए अब अगर पूछ दे कि नागेश्वर वर्तमान में अभी कहाँ है, तो आप वहां पे गुजरात में लगाइएगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये आपका लोथल है जो अभी गुजरात में, ये है लोथल। लोथल पे कुछ ऐसे ही प्रमाणित चीज दिखा दे रहे हैं। वहाँ के ये ईंटें हैं, देखिए अभी के ईंटे से ये बहुत भिन्न है, बहुत चौड़े चौड़े ईंटे हैं। उसके बाद देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये पॉइंट्स अगर आप याद कर ले रहे हैं तो आपका बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो क्लियर हो जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगा। ये लग रहा है ना इसे कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। देखिए हम कैसे इसमें से क्वेश्चन निकाल रहे हैं।
उसके बाद इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर ऐसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। पशुपति महादेव सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे, यानी कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप आराम से वहां पे पशुपति महादेव या शिव दिया हो तो आप उसमें टिक कर सकते हैं। उसके बाद है मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा के। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है उसका होता है कि मृतकों का टीला, यानी कि वहां पे मृतकों का यानी कि हड्डियां वगैरह बहुत काफी मात्रा में पाई गई है, इसीलिए उसे मोहनजोदड़ो नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाघ कहा जाता है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए सिंध का बाघ किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अलग से उसका एक वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, उसमें से आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री का प्लेलिस्ट अलग रहेगा, सब अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पीडीएफ इसी का प्लेलिस्ट रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता कहाँ से युग की सभ्यता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कहाँ से युग की सभ्यता है। कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, आसानी से आप बता दीजिएगा कि सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा था, तो त्रिभुजाकार था, ठीक है। या फिर पूछ दे सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित थी। क्वेश्चन पूछ दे कि हड़प्पा संस्कृति किस चीज पे आधारित थी, तो व्यापार पे आधारित थी। उसके बाद है हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद है हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी थी। अगर ऐसे भी पूछ दे क्वेश्चन कि सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी कौन थी, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए ये भी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे एकदम बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। कितना मेहनत से इस वीडियो को बनाया जा रहा है, आप लोग भी समझ ही नहीं होंगे, तो आप लोग शेयर कीजिए और मदद कीजिए उन लोगों को भी, और थोड़ा सा मुझे भी मदद मिल जाएगा, मेरा हौसला बढ़ जाएगा। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी के घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, यानी कि क्या सिंधु नदी के किनारे घाटी के किनारे फैला हुआ है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं को ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर मिला, इसीलिए यहाँ पे जहाँ पे संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, यानी कि हड़प्पा स्थान पे पहली बार इस संस्कृति को खोजी गई थी, इसलिए इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा हो गया। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। अगर ऐसे भी पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के दो प्रसिद्ध केंद्र का नाम बताएं, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आप कह सकते हैं। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम सोनी, राखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता के खोज 1921 में दयाराम सोनी जी के द्वारा किया गया था और 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। वो भी ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि किनके नेतृत्व में किया गया था, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। देखिए हड़प्पा सभ्यता का काल बहुत विकसित काल था, विकसित सभ्यता था। उसके बाद 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता का काल बताएं, तो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। खुदाई में मिली इमारतें, मृदभांड, औजार, आभूषण, मूर्तियां, मुहरे इत्यादि है। आगे मैं आप लोगों को वो चीज दिखा दे रहा हूँ, कौन कौन सी चीज मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल, यानी कि अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान,
गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला था हड़प्पा सभ्यता। देखिए जब बहुत बड़ी सभ्यता थी ये। देखिए क्या क्या चीज मिले हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से, वो चीज आप लोग देख लीजिए। ये है आभूषण, उस समय के ये आभूषण है, गहने हैं जो हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के दौरान मिले हुए हैं। ये है मोहरे, उस समय के मोहरे। ये है बाट यानी कि किलो, जिसे किलोग्राम जो केजी होता है ना वही, उस समय इस समय का किलोग्राम है, उस समय का बहुत अलग हुआ करता था। देखिए पक्की मिट्टी से बना वृषभ, ये बैल है, मिट्टी का बना हुआ बैल। उसके बाद ये धातु के औजार है, देखिए कितना। उसके बाद ये है मनके, बहुत कीमती मनके हैं ये है फलक, ठीक है। ये है आपको औतल चक्की, मसाला पीसने वाला। और ये है आपको फैंस के बना हुआ एक पात्र। और ये मृद भांड, मिट्टी का बना हुआ बर्तन है ये, देखिए। और यही वो लिपि है जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। देखिए यही वो लिपि है। ये चीज तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हर अक्षर के बाद कोमा लगा हुआ है, हर अक्षर के बाद कोमा लगा हुआ है। चलिए ये वो औजार हैं, देख लीजिए। उसके बाद इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो नागेश्वर है, बालाकोट, चनहुदड़ो, कोटदीजे, धौलावीर, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, राखीगढ़ी इत्यादि। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता के 5 प्रमुख स्थल के नाम लिखें, तो आराम से आप इसमें से लिख सकते हैं, एकदम पूरा का पूरा सही होगा, आपको मार्क्स भी मिलेंगे। चलिए यही एक नगरीय सभ्यता थी। इसके सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो नगर निर्माण योजना थी। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी वो कितने भागों में विभाजित थी, तो 2 भागों में विभाजित थी। एक था दूर और एक था निचला शहर। देखिए निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, यानी कि यहाँ पे लोग रहते थे, तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक परियोजना के लिए किया जाता था। यानी कि दुर्ग पर कोई ना कोई परियोजना कार्य किया जाता था, माने वहाँ पे विशिष्ट कोई ना कोई कार्य किया जाता था। ऐसे वहाँ पे पूरा लोग माने सामूहिक लोग, सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पे उतना लोग नहीं रहते थे, लेकिन जब कोई कार्य किया जाता था तो लोग वहाँ पे पहुँच जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था और यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि ग्रिड द्वारा बनाया गया था, ये समकोण पर काटती थी। उसके बाद जल निकास प्रणाली अद्भुत थी, यानी कि घरों की नालियां जो थी ना, वो गली के नालियों से जोड़ा जाता था। यानी कि घर से नाली निकाल के और गली में जो नाली हुआ करती थी उसमें जोड़ दिया जाता था, ताकि वो लोग साफ सुथरा पे ध्यान देते थे। जिस तरह से सभ्यता में जितने चीजें मिली है उस हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि वो लोग बहुत साफ सुथरा रहते थे, बहुत साफ सफाई की व्यवस्था थी। नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी, जो भी नालियां थी वो एकदम पक्की ईंटों के द्वारा बनाई गई थी, ये एकदम साफ हो गया है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल का अनुमान है। यानी कि अनुमान ये भी लगाया गया है कि उस समय के लोग गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना ये सब या तिल वगैरह का प्रयोग भी करते थे। चलिए उसके बाद है वही आभूषण, मोहरे, वो सब चीज है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी जैसे सुअर जैसे जानवरों के अस्तित्व का अनुमान है। यानी कि अनुमान ये भी लगाया गया कि उस समय के जो लोग थे वो जानवरों को पालते थे, और उसमें आपको भेड़, बकरी, भैंस, सुअर इत्यादि जानवर का अवशेष मिला है, वो लोग का भी हड्डियां वगैरह मिली हुई है। हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ है, यानी कि अभी तक कोई ऐसे विद्वान नहीं हुए जो हड़प्पा लिपि को पढ़ ले, अभी नहीं पढ़ा जा सका है। हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी, यानी कि हड़प्पा की जो लिपि थी वो दाहिने से इधर की ओर लिखी जाती थी, बाएं की तरफ, और इसमें 375 से 400 के बीच की
क्या थे, चिन्हों की संख्या थी। अब उसको ची ही कहा जाएगा, वो अक्षर है लेकिन हम लोग उसको ची ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो साफ नहीं हो पाया कि ये क्या है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में बांट का प्रयोग संभवतः आभूषण व मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। यानी कि जो बांट है ना, ये तौलने के लिए, मनके, आभूषण और मनके को तौलने के लिए किया जाता था। तो चलिए, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग को कुछ ना कुछ इस चैप्टर से हेल्प हुआ हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।